हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। शाम का टाइम है एंड मैं हूँ अभी अपने टेरेस गार्डन पर। चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल चल रहा हो, अपने गार्डन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते ही बहुत सुकून मिलता है। मेडिटेशन के साथ साथ आजकल डॉक्टर गार्डनिंग करने का भी सलाह देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गार्डनिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये स्ट्रेस को कम करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, मूड इम्प्रूव करता है एंड ये नेचर के साथ भी कनेक्ट होने का बहुत अच्छा तरीका है। रोज थोड़ा सा टाइम प्लांट के साथ स्पेंड करने से मेंटली भी काफी रिफ्रेश फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गार्डनिंग शुरू करना इतना भी इजी नहीं लगता है। पहले नर्सरी जाकर प्लांट ढूंढो, फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट लेकर सॉइल मिक्स बनाओ, और बिगिनर्स के लिए तो ये सब काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए इस बार मैंने उगाओ का रेडी टू यूज गार्डन सॉइल मिक्स ट्राई किया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये पहले से ही परफेक्टली प्रिपेयर्ड है। इसमें न्यूट्रिएंट रिच रेड सॉइल और काउ मैन्योर का बैलेंस ब्लेंड है, जो प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इसकी टेक्सचर भी काफी एयरी एंड वेल ड्रेनिंग है, जिससे रूट को प्रॉपर एयर फ्लो मिलता है और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी कम होती है। और क्योंकि ये रेडी टू यूज पॉटिंग सॉइल है, मुझे अलग से कुछ भी मिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस पॉट में सॉइल डाला, अपना प्लांट लगाया और वाटरिंग कर दी। इतना सिंपल। अगर आप भी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं या अपने प्लांट के लिए एक गुड क्वालिटी सॉइल मिक्स ढूंढ रहे हैं, तो उगाओ बिगनर्स के लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। यहाँ आपको हेल्दी प्लांट, रेडी टू यूज सॉइल मिक्सेस, पॉट्स, फर्टिलाइजर और प्लांट केयर प्रोडक्ट सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और सबसे कन्वीनियंट बात, पैन इंडिया डिलीवरी के साथ ये सब डायरेक्टली आपके घर तक पहुंच जाता है। अगर आप अपने गार्डनिंग जर्नी को इजी और हैसल फ्री बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर चेकआउट करें। झमाझम बारिश ने फाइनली आगरा में दस्तक दे ही डाली। इतने दिनों से मौसम बनते बनते बिगड़ ही जा रहा था। आज फाइनली बहुत ज्यादा बारिश हुई। रात से ही बारिश हो रही थी। जब मैं छत पे गई, जस्ट तभी ही बारिश थोड़ा रुक पाई है। मॉर्निंग से ही ब्लॉग की फिर से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट की यहाँ पर तैयारी चल रही है एंड स्टोर करके रखने के लिए संजू देखिए 1 केजी का पोहा का पैकेट लेकर आए हैं। मेरे घर में पोहा का पैकेट आता है, लेकिन आधा केजी ऐसा वाला आता है। फर्स्ट टाइम ना, मतलब क्योंकि काफी दिन तक शायद मुझे अकेले रहना पड़ेगा, 1 केजी का पैकेट वो लेकर आए हैं। तो अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि पोहा को किस किस तरीकों से मैं रेसिपीज में यूज करके जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर पाती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, देखते देखते संजू का भी जाने का जो टाइम है वो बिल्कुल करीब आ गया है। सोच सोच के मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड कभी कभी खुद ही मैं अपने आप को दिलासा दिलाती हूँ कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ मैनेज मैं कर पाऊंगी। एंड आप लोग के बिना इतने मोटिवेटिंग कमेंट मुझे रिसीव हो रहे हैं कि दीदी आप अकेले कर लोगे, आप अकेले ही ऑलराउंडर हो, वन मैन आर्मी हो, आपके लिए मुश्किल वाली बात कोई भी नहीं है। हम खुद आपको देखकर ही इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो मैं अकेला एंड वीक कैसे फील कर सकती हूँ, है ना? तो अपने आप को स्ट्रांग रखना है मुझे। सामने जैसा भी सिचुएशन आता है उसके साथ डील करूं, ऐसा भगवान मुझे थोड़ा सा ना केपेबल बना दे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संजू अभी घर पे है एंड समायरा के जो स्कूल्स है वो रीओपन हो गए हैं। लेकिन संजू के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए आज समायरा ने स्कूल को मतलब कैंसिल कर दिया है। जाने का प्लान जो था वो सुबह सुबह ही कैंसिल कर दिया कि नहीं, पापा के साथ लास्ट वाला जो टाइम है वो स्पेंड करना चाहती थी समायरा। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखिए अभी स्कूल में फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है। कुछ उन लोग का ओकेजन चल रहा है, मेरे ख्याल से ईवीएस वीक वो लोग मना रहे हैं। तो उसी चीज में ना टीचर्स लोग बिजी हैं एंड ना खुलते ही स्कूल देखना उतना जल्दी बच्चों को ना प्रेशराइज नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी वैसा रहता नहीं है। तो यही सोच के मैंने भी थोड़ा सा ढीला छोड़ ही दिया कि ठीक है, कर लेगी वो कुछ दिन बाद से ही, जब मतलब कुछ दिन बाद से ही जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना स्टडीज वगैरह स्कूल में,
तब जाके वो रेगुलर स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगी पहले की तरह। इस बार ना संजू अलग टाइप का ही अलग ब्रांड का ही पोहा लेकर आए थे एंड मार्केट में अलग-अलग टाइप के पोहा मिलते हैं एंड फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ना आपको पता चलता है कि किसमें कितना देर पानी में भिगाना है, वॉश करना है। मैंने गलती से ना इसको थोड़ा देर ज़्यादा ही पानी में रख दिया था इसलिए ये ज़्यादा ही थोड़ा ना सैगी-सैगी सा हो गया है। उतना खिला-खिला रहेगा नहीं। अभी आपको खिला-खिला लग ज़रूर रहा है लेकिन जितना-जितना गरम तवे में ये भुनता रहेगा वो उतना ही ना थोड़ा-सा चिपकना शुरू कर दिया इसने और मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ करने से आपको ही पता चलता है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ये वाला गलती होगा नहीं। ब्रेकफ़ास्ट बनाते-बनाते ही कुछ फ्रेंड लोग के नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ, रंजीत सिंह प्रेस्टीज, निधि सिंह राखिया, श्रेया कदम, स्नेहा लता डेका, हिमालिका दास, पूजा बिष्ट, रमनदीप कौर, कदम्बिका सिंह, सुचिस्मिता मलिक, शुभ्रा मिश्रा, प्रवीणा नाइवल, श्वेता यादव, पायल दत्ता, सोनिया सोनी, क्यूट प्रिंसेस, पूजा चैटर्जी, रुतिका बिस्वास, रागिनी कुमारी, मनीषा चौधरी, वैशाली गोगोई, ईशल, पटेल आशा बैन, नव्या रघुवंशी, स्मिता कटियार, विनीता दीक्षित एंड जुलिका मुलानी जी। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए एंड हर एक मुसीबत हर एक सिचुएशन में मेरा साथ ऐसे ही निभाने के लिए। सुबह का ब्रेकफास्ट बन चुका है यहाँ पर एंड समायरा देखिए जब से ना हम लोग छुट्टी से आए हैं तब से वो ना बीच बीच में जिद करती कि मुझे भी चाय पीना है, तो कभी कभी तो उसका ये वाला चीज मैं करने देती हूँ कि हाँ ठीक है बड़े होके तो चाय एंड कॉफी ही पीना है, तो अभी बीच बीच में कभी कभी मैं दे देती हूँ जब भी वो जिद करती है। लेकिन देखिए सबसे छोटा वाला कप में एकदम थोड़ा सा चाय समायरा के लिए। एंड यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे घर से सबसे पहला जो सामान है जो पंजाब पहुंचने वाला है वो है हमारा बाइक। कुछ दिन बाद संजू जा ही रहे हैं तो सबसे पहले बाइक हमने बाई ट्रेन पंजाब पहुंचा दी। अभी घर में देखा जाए तो अल्टीमेटली ऐसी तैयारियां चल रही है, पैकिंग, क्लोजिंग। क्लोजिंग में सिर्फ संजू के सामान ही है जो वो यहाँ पर अच्छे से रख के जाना चाहते हैं, उनमें ही क्लोजिंग वाली चीजें हैं। लेकिन पैकिंग में सारा उनका जितनी भी वर्दी, शूज वगैरह, वहां पर कौन सा शू चल रहा है, कौन सा वर्दी चल रहा है, सुबह कौन सा है, शाम को कौन सा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें उनको पैकिंग करनी पड़ रही है। प्लस एक फौजी को कितना कुछ पैक नहीं करना पड़ता है, मतलब पूरा आधा सामान तो संजू का ही घर पे भरा हुआ है। इतने भारी-भारी बूट्स एंड वर्दी वगैरह हैं, सभी चीज़ों को वो पैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइड बाय साइड पैकिंग भी चल रही है एंड मैं घर के कामों को भी थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ाती जा रही हूँ। एंड क्योंकि आज समायरा घर पे है तो देखिए मैक्सिमम कामों में मम्मा का हाथ बटाया जा रहा है, हेल्पिंग हैंड मेरे पास है। तो घर के मैक्सिमम काम ना ऐसे ही होते जा रहे हैं। आई होप संजू के जाने के बाद भी समायरा को लेके मुझे रहने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अभी ना जैसे समायरा के स्कूल ओपन हो गए हैं, उसके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं एंड संजू के जाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात में आएगी कि जो-जो सब्जेक्ट संजू समायरा को गाइड किया करते थे, वो सारे सब्जेक्ट प्लस मेरा खुद का काम, मेरा घर का काम, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। एंड सच बताऊँ तो प्रॉब्लम सामने एक ही नहीं है, काफ़ी सारे हैं। अभी देखिए जुलाई का महीना चल रहा है, देखते-देखते अगस्त, सितंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा समायरा का हाफ ईयरली वाला एग्ज़ाम। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि क्वार्टर मिलते-मिलते अगर हाफ ईयरली वाला एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो समायरा को उस टाइम यहाँ से वहाँ मूव करना मतलब उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ना इफ़ेक्ट होती है, जब ये ना ट्रांसफ़र वाला चीज़ आता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ रह के अगर प्रॉपर टाइम मिलता है, क्वार्टर ना मिले बेशक मुझे 1 महीना एक्स्ट्रा रहना पड़े, लेकिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम यहीं से मैं करवा के जाऊँ। क्योंकि नए जगह में जाके उसको नया पैटर्न में मतलब ढलते-ढलते ही टाइम लग जाएगा, वहाँ पर जो पढ़ाई चल रहा है उसको अडैप्ट करने में उसको थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, कैसा पैटर्न चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ समायरा ये सब चीज़ फेस ना करे। এটা এটা ফাস্ট করতে হয় ফাস্ট আগে একবার প্র্যাকটিস করি এমনি 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 গলত তিনটে তুমি এটা চারটা এক্সট্রা করেছো তো তিনটে আগে করতে হবে তারপর করতে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ আগে তিনটে ওঠো ঠিক আছে গুড ফাস্ট ফাস্ট চলো 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 तो समायरा के स्कूल में ना जो भी ब्रेन डेवलपमेंट वाले गेम्स बच्चों को सिखाते हैं वो समायरा आके मुझे बताती है कि मम्मा ऐसा ऐसा गेम है वैसा गेम है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाला गेम। एंड और एक चीज़ समायरा ने मुझे बताया, मैं कभी ना समायरा से ही आपको वीडियो में वो शेयर करूँगी कि जब भी आप ना बहुत ज़्यादा पज़ल हो या टेंशन हो या एंग्ज़ायटी हो आपको, तब
कौन-सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए जिससे ना आपका मन थोड़ा-सा शांत हो। उसने रिसेंटली इसके बारे में मुझे बताया एंड वाक़ई में मैंने करके भी देखा, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। आई मीन अभी जैसा मेरा घर का सिचुएशन है मुझे संजू ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कि जैसे ही क्वार्टर मिल जाएगा, तुमको मैं बता दूँगा, तुम धीरे-धीरे से ना पैकिंग एंड क्लोजिंग ना स्टार्ट कर देना अपने लेवल में जितना हो सके। किचन हम लोग हमेशा लास्ट में क्लोज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पहले ही जब हमें ज़रूरत नहीं लगती है कि नहीं इसको अभी और 1-2 दिन में या 15 दिन में ज़रूरत पड़ेगा नहीं, तो उसको हम पहले से ही क्लोज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके निकाल के जो हमारे के छोटे हो गए हैं, मेरे पुराने हो गए हैं, वो डोनेट कर दे रही हूँ मैं। मतलब अपने लेवल में जो काम है पोस्टिंग आउट होने वाला वो धीरे-धीरे से मैंने स्टार्ट कर ही लिया है। यहाँ पर घर पे मम्मा एंड पापा से भी बात हो गई है, उन लोग का भी मतलब ऐसा ही है कि तुम बस कुछ भी तकलीफ़ हो हमें बताना, हम लोग आ जाएँगे तुम्हारे पास। एंड रही बात इन-लॉज़ के घर से आने की, तो मेरे फादर इन लॉ का ना शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से शेयर किया था कि नहीं। मैंने आपको शेयर किया था ये वाला बात मुझे याद है कि उनका तबीयत ख़राब है, लेकिन फाइनली उनका क्या हुआ ये नहीं मैंने शेयर किया था। एक्चुअली उनका ना अभी डायबिटिक मतलब वो पेशेंट बन चुके हैं प्रॉपर वाले, उनको शुगर की बीमारी हो गई है एंड इसी वजह से ना उनका लगातार तबीयत ख़राब होता ही जा रहा था। एंड छुट्टी जाने के बाद इसी वजह से आपने देखा था कि संजू अपने पेरेंट्स को लेके डॉक्टर के पास आना-जाना कर रहे हैं। आई मीन पता नहीं उन्होंने पहले कौन-से डॉक्टर को दिखाया था जिनका रिपोर्ट मुझे बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक हैं बहुत सालों से, तो मुझे उनका दवाई जो दी गई थी, उनको इंसुलिन दे दिया गया था, ये सब कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने फिर अपने ससुर जी को इंसिस्ट किया कि देखिए पापा मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक है, आप एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। वाक़ई में आप यकीन नहीं मानेंगे डॉक्टर आजकल ऐसे हो गए हैं बाहर मतलब सिर्फ़ पैसा जानते हैं, आपसे खर्च करा लेंगे, टेस्ट वग़ैरह करा लेंगे, सारे के सारे कमीशन जाते हैं उनके पॉकेट्स में। मेडिसिन की तरफ से का कमीशन जाता है, टेस्ट जो लैब होते हैं वहाँ से कमीशन कुछ परसेंट जाता है। क्योंकि थोड़ा-सा मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में मुझे भी पता है, तो ये सब चीज़ ना मतलब हिडन रहती है, पता नहीं रहता काफ़ी लोगों को। डॉक्टर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे भी डॉक्टर हैं जो ना मतलब सिर्फ़ अपना जेब भरना जानते हैं। पेशेंट को इंसान भी नहीं समझते हैं वो लोग। अभी जाके वो सेकंड ओपिनियन लिया उन्होंने, काफ़ी हद तक उनकी जो हालत है, उसमें सुधार है। तो उन लोग की तरफ से आना भी मुश्किल है, दो उन्होंने बोला था कि हमें बताना हम भी आ जाएँगे, लेकिन वो लोग नहीं आ पाएँगे। लेकिन एक तरफ से मेरे पेरेंट्स तैयार हैं, जब भी मैं बुलाऊँगी, वो दौड़े चले आएँगे। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का व्लॉग भी आपने बहुत ही एन्जॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।